In the last video, we have studied the basic structure of the ribs, the types of the ribs which are sternal and the asternal, and also the floating ribs. Now we will study the shaft of the rib. Shaft of the rib or the body of the rib. Now the body of the rib is curved, elongated and flat plate-like. It is curved, elongated, flat plate-like है. ठीक है, easy. इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है. Next, it is most curved at its upper part and inclined inward at its lower part. जो इसका upper part है वो क्या है, most curved, और जो इसका lower part है that is inclined inward. ठीक है, देखो डायग्राम में बताती हूँ. जैसे कि ये हमारी एक रिब है, तो जो इसका ये अपर पार्ट है वो हमारे पास क्या है, मोस्ट कर्व्ड, और इसी पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिब. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगल ऑफ रिब. ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ द रिब इज मोस्ट कर्व्ड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द एंगल ऑफ द रिब, एंड लोअर पार्ट इज इंक्लाइंड इनवर्ड. दिस पार्ट इज इंक्लाइंड इनवर्ड. ठीक है, एट द एंगल ऑफ द रिब देयर इज अटैचमेंट ऑफ द मसल विच इज कॉल्ड द लॉन्गिसाइमस डॉर्सी मसल. ठीक है, याद रखना है. So at the point at which the rib is most curved, it is called the angle of the rib, and there is attachment of the muscle which is called the longirocymus dorsi muscle. ठीक है. Now it is shaft of the body is flat. So how many surfaces it would bear? It will bear the two surfaces, and these two surfaces will be your lateral surface and the medial surface. Clear है. At the lateral surface कैसा होगा, देखो easy है ना, ribs इस तरह से निकल रही होंगी बाहर. सपोज ये स्टर्नम है और सपोज कर लेते हैं ये हमारी थोरेसिक वर्टिब्री है, तो रिब हमारी कैसे आ रही होगी, इस तरह से. तो जो बाहर वाला सरफेस है वो लेटरल सरफेस होगा, और लेटरल सरफेस अपने को कैसे दिखेगा, कॉन्वेक्स दिखेगा. क्लियर हो गया. सो द लेटरल सरफेस इज कॉन्वेक्स, और जो इसकी लेटरल सरफेस होगी, बाहर वाली सरफेस होगी, वहाँ पे अपर पार्ट पे कुछ ग्रूव्स देखने को मिलते हैं. ठीक है. सो द लेटरल सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड प्रेजेंट्स अ वाइड ग्रूव्स. कैसी ग्रूव्स हैं, वाइड ग्रूव्स आर प्रेजेंट, wide grooves, and they represent the wide grooves at its anterior or upper part पर पाई जाती हैं. So this was the lateral surface. Now we will study the medial surface. Because the lateral surface is convex, so the medial surface will be concave. और यहाँ पे भी grooves देखने को मिलेंगे. ठीक है, और ये कैसी होगी, स्मूथ होगी. तो medial surface is smooth and concave and present the groove. और ये grooves ना काफ़ी distinct होते हैं. और ये ग्रूव्स क्या होंगे, जैसे कि मैं इसको बनाती हूँ, तो ये तो बाहर वाला सरफेस है और इसके नीचे की तरफ होगा मीडियल सरफेस. वहाँ पे जो ग्रूविंग होंगी, ये जो ग्रूव्स होंगे, उनको हम बोलते हैं कोस्टल ग्रूव्स. क्या नाम रखा हमने इनका, कोस्टल ग्रूव. लेटरल सरफेस के जो वाइड ग्रूव्स हैं उनका कोई नाम नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट ग्रूव्स हैं, डिस्टिंक्ट मतलब विजिबल हैं एग्जैक्टली, इनको हम कोस्टल ग्रूव्स कहते हैं. ठीक है, ये कोस्टल ग्रूव्स क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं एट द मिडल ऑफ द शाफ्ट. ठीक है, मिडल ऑफ द शाफ्ट तक ही होते हैं, इसके बाद नहीं होते हैं ये. और ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को गुजरने का रास्ता देते हैं. ठीक है. सो द कोस्टल ग्रूव्स डिसअपियर अबाउट द मिडल ऑफ द शाफ्ट एंड दे गिव पासेज टू द इंटरकोस्टल ब्लड वेसल्स. कौन सी ब्लड वेसल्स को पास करवाते हैं, इंटरकोस्टल ब्लड वेसल्स को कराते हैं. तो मैं लिख देती हूँ इंटरकोस्टल ब्लड वेसल. इंटरकोस्टल ब्लड वेसल कहाँ से पास होती है, थ्रू द कोस्टल ग्रूव, एंड कोस्टल ग्रूव इज प्रेजेंट एट द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रिब. Now we will study the borders of the rib. तो surfaces हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे borders. तो again there will be two border, one is anterior border and two borders will be anterior and posterior border. तो ऐसे ये मैंने rib बनाई. ठीक है, तो ये एक rib होगी, एक rib मानते हैं ऐसे इधर की तरफ होगी. तो this border is anterior, this border is anterior, दिस इज पोस्टीरियर. तो दिस इज एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज पोस्टीरियर, और इसमें ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोस्टीरियर हो जाएगा. ठीक है, तो एंटीरियर बॉर्डर कहाँ पे होता है, फ्रंट साइड पे होगा. पोस्टीरियर बॉर्डर किधर होगा, बैक साइड पे होगा. ठीक है, चलो ये इतना ही है बॉर्डर्स में. नेक्स्ट वी हैव इंटरकोस्टल मसल्स. तो जैसे वही मैंने एक रिब बनाई है और एक ये दूसरी रिब होगी, इनके बीच में जो मसल्स होती हैं इनका नाम हमने क्या रख दिया है, इंटरकोस्टल मसल. ठीक है, रिब का दूसरा नाम कोस्टल है तो इसलिए इंटरकोस्टल मसल. और इधर, ठीक है. अब नेक्स्ट नाउ वी हैव द एक्सट्रीमिटीज़. सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सट्रीमिटीज़. तो how many extremities will be? Two extremities will be there, that is the proximal and the
डिस्टल। अच्छा, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी पे क्या देखने को मिलेगा आपको? हेड देखने मिलेगा, नेक जस्ट लाइक फीमर, हेड, नेक और ट्यूबरकल्स, ठीक है। और डिस्टल सरफेस पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? कोस्टल कार्टिलेज। देखो मैं एक डायग्राम बनाती हूँ रिप का। इधर ये हेड और ये इसका डिस्टल एंड, और डिस्टल एंड पे ये क्या जुड़ा हुआ है? कोस्टल कार्टिलेज अटैच्ड है। ये हेड है, ये वाला हिस्सा नेक है, और यहाँ पर ट्यूबरकल्स देखने मिलते हैं, ये हेड है। तो इसको मैं जूम करते हैं हेड वाले पार्ट को। सो दिस विल बी समथिंग लाइक, यहाँ पे 2 ट्यूबरकल्स देखने मिलेंगे और यहाँ पे ट्यूबरकल्स देखने मिलेंगे। अच्छा, ये डायग्राम बुक में भी आप देख सकते हो, क्लियर है। तो दीज आर ट्यूबरकल्स, दिस पार्ट इज हेड एंड दिस जॉइनिंग पार्ट जो कि हेड को नेक से जॉइंट कर रहा है, दैट इज योर नेक। क्लियर है डायग्राम? ठीक है। अब ना हेड को डिटेल में देखते हैं। हेड की बात करें तो हेड के पास क्या होंगे? आर्टिकुलर एरिया होंगे। क्यों? क्योंकि हेड आर्टिकुलेट करता है टू द थोरेसिक वर्टिब्री, तो इट हैव आर्टिकुलर फेसेट्स। आर्टिकुलर एरियाज होते हैं, आर्टिकुलर एरियाज में क्या पाए जाएंगे? आर्टिकुलर एरियाज ही लिख देते हैं। आर्टिकुलर एरियाज पाए जाते हैं, और दीज आर्टिकुलर एरियाज में क्या होते हैं? 2 कॉन्वेक्स फेसेट पाए जाते हैं। दीज आर्टिकुलर एरियाज हैव 2 कॉन्वेक्स फेसेट एंड दीज 2 कॉन्वेक्स फेसेट आर सेपरेटेड बाय द नॉन आर्टिकुलर ग्रूव। देखो ऐसे, ये एक फेसेट है, ये एक दूसरा फेसेट है। अब इसके बीच में क्या होगा? एक ग्रूव पाई जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन आर्टिकुलर ग्रूव। और ये हमारे पास क्या हो गए? 2 फेसेट हो गए। क्लियर है डायग्राम? चलो, अब ये जो फेसेट हैं, फेसेट का आर्टिकुलेशन किससे होगा? ये जो 2 फेसेट है, ये किससे आर्टिकुलेट करेंगे? दे विल आर्टिकुलेट विद, यस, दे विल आर्टिकुलेट विद द थोरेसिक वर्टिब्री। अब थोरेसिक वर्टिब्री में मैंने बताया था, देखो इस तरह से था, एक ये पहली थोरेसिक वर्टिब्री और ये हमारी दूसरी थोरेसिक वर्टिब्री। बताया था कि एक रिब जो होती है दो थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ती है, एक इसके कॉनकेव वाले से, एक कॉन्वेक्स वाले से। ये जो फेसेट यहाँ पे पाए जाते हैं थोरेसिक वर्टिब्री पे, इन्हीं को कैपिटुलर फेसेट कहते थे या फिर कोस्टल फेसेट कहते थे, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो 2 कॉन्वेक्स फेसेट है विच आर प्रेजेंट एट द हेड ऑफ द रिब, दे विल आर्टिकुलेट विद द थोरेसिक वर्टिब्री। और थोरेसिक वर्टिब्री के कौन से फेसेट पर? कोस्टल और कैपिटुलर फेसेट पर, ठीक है। ये कैपिटुलर फेसेट्स हैं रिब के, ठीक है। ये सुप्रास्पाइनस प्रोसेस, ये लेटरल प्रोसेस वगैरह हो जाएंगे। चलो, क्लियर है इतना? कोस्टल और कैपिटुलर फेसेट पर। सो द फेसेट आर्टिकुलेट्स विद द रिस्पेक्टिव कोस्टल और कैपिटुलर फेसेट ऑफ द 2 एडजेसेंट, किसके? 2 एडजेसेंट होंगे, ऑफ द 2 एडजेसेंट्स थोरेसिक वर्टिब्री। क्लियर हो गया? चलो, अब नॉन आर्टिकुलर ग्रूव के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये जो नॉन आर्टिकुलर ग्रूव है वो अटैचमेंट देगी टू द लिगामेंट विच इज कॉल्ड राउंड कॉन्जुगेट कॉन्जुगल है, ठीक है, कॉन्जुगल लिगामेंट। नॉन आर्टिकुलर ग्रूव गिव अटैचमेंट टू द राउंड कॉन्जुगल लिगामेंट, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? नाउ विल सी अबाउट द नेक। नेक के बारे में क्या है? नेक क्या करेगी? हेड को ज्वाइन करेगी, किससे? शाफ्ट से, ठीक है। ज्वाइन करेगी हेड को टू द शाफ्ट। ईजी, इसमें कुछ नहीं है, इतना ही याद करना है। और ये रफ होता है, नेक इज रफ। क्यों होगा रफ? बताओ। फॉर द अटैचमेंट। किसका अटैचमेंट होगा? अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट्स। ईजी, ठीक है। नाउ ट्यूबरकल्स। ट्यूबरकल्स की बात करें तो ट्यूबरकल्स कहाँ पाए जाते हैं? अबव एंड बिहाइंड द हेड, ठीक है। ट्यूबरकल्स आर प्रेजेंट एट द प्रेजेंट अबव एंड बिहाइंड द हेड। और फिर ये क्या होते हैं? हेड के भी कौन से रिस्पेक्ट में होंगे? डोर्सल, ठीक है। एंड डोर्सल नहीं, थोड़ा इसको रोको। अबव एंड बिहाइंड द हेड पाया जाएगा। और दूसरी पॉइंट इसमें क्या रखना है कि यहाँ पर जो नेक का डोर्सल पार्ट है, द डोर्सल ऑफ द नेक प्रेजेंट्स कॉनकेव फेसेट। तो है नेक का जो डोर्सल वाला पार्ट है वहाँ पे कुछ कॉनकेव फेसेट देखने को मिलता है। सो अभी इतना ही है इसमें।